जीवन में जब साढ़े साती आती है तो बहुत सारे लोगों के अंदर एक भ्रम है कि साढ़े साती आती है तो जीवन बर्बाद हो जाता है, इंसान राजा से रंक बन जाता है, या जो भी हमने जीवन में कमाया है, जो भी हमने चीज़ें अर्जित की हैं वो सारी हमारे हाथ से निकल जाती हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि साढ़े साती आपके लिए ख़राब हो, ज़रूरी नहीं है कि साढ़े साती आपको हमेशा ख़राब रिजल्ट दे। आपको साढ़े साती रंग से राजा भी बना सकती है। आपके साढ़े साती आपके सारे महत्वपूर्ण काम इस जीवन में कर सकती है। जो भी इम्पोर्टेंट काम है इस लाइफ के, वो आपकी साढ़े साती आपको देने में सक्षम होती है। आज के वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि साढ़े साती होती क्या है, इससे डरने की ज़रूरत क्यों नहीं है, और अगर हमारे जीवन में साढ़े साती के समय चीज़ें सही नहीं चल रही तो हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, क्या हम इसके उपाय कर सकते हैं। वेलकम टू वन ज़ीरो एस्ट्रो। मेरा नाम है अतिश और आज हम बात कर रहे हैं कुंडली में, जन्म कुंडली में साढ़े साती के बारे में कि साढ़े साती को साढ़े साती का जो लोगों ने एक हवा बना रखा है कि साढ़े साती है, इस पर्सन की तो साढ़े साती लगी हुई है। बहुत सारे पंडित कहते हैं आपकी कुंडली में साढ़े साती है, ये समय ऐसा है वैसा है। आपको साढ़े साती से डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा आपसे कि साढ़े साती में हमेशा सारी चीज़ें अच्छी ही होती हैं, बट कहने का मतलब ये है कि आप साढ़े साती में आपको प्रिपेयर करना चाहिए इस चीज़ के लिए, इससे डरना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर आप साढ़े साती के उपाय सही से करें, साढ़े साती को समझें कि होती क्या है, तो आप इस समय को बहुत आराम से व्यतीत कर सकते हैं। पेशेंस के साथ आपको इसको व्यतीत करना होता है, क्योंकि शनि ग्रह आपको पेशेंस ही सिखा रहा होता है, और ये शनि की साढ़े साती है तो आपको पेशेंस सिखा कर जाती है, आपको एक मेच्योर पर्सन सिखा बना कर जाती है। मैंने कई लोगों के केस में देखा है कि 7.5 साल के ड्यूरेशन में इंसान रंग से राजा भी बन गया है। कई सारे महत्वपूर्ण काम जो आपके जीवन के हैं वो साढ़े साती के ड्यूरेशन में ही हुए। कुछ परेशानियां भी आई हैं, लेकिन परेशानियों और आप पॉजिटिव रिजल्ट्स को अगर इवेल्युएट करेंगे तो एट द एंड आपको कई सारे केसेस में ही मिलेगा कि साढ़े साती सिर्फ खराब रिजल्ट नहीं देती, ओवरऑल इसका इफेक्ट पॉजिटिव भी हो सकता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि साढ़े साती होती क्या है। हमारे जन्म के समय जो हमें हॉरोस्कोप मिलता है, जो हमें कुंडली मिलती है, उसमें कहीं ना कहीं चंद्रमा होते हैं। जहां पर भी चंद्रमा होते हैं, जिस राशि में चंद्रमा होते हैं, तो वो हमारी राशि कहलाती है। जन्म की राशि उसे कहते हैं, कुंडली की राशि उसे कहते हैं। ये नाम राशि नहीं है, नाम से बिल्कुल विपरीत राशि है। नाम से इसका लेना देना हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो आप पहले अपनी जन्म कुंडली देखिए। जन्म कुंडली के अंदर ये देखिए चंद्रमा कहाँ पर है, उसके साथ क्या नंबर लिखा हुआ है, उस नंबर की राशि को समझिए। तो सपोज आपकी कुंडली में चंद्रमा, मान लीजिए सिंह राशि का चंद्रमा है, 5 नंबर का चंद्रमा है, तो ये सिंह राशि का चंद्रमा हुआ, तो आपकी राशि सिंह हो गई। अब साढ़े साती कैसे आएगी? जो लेमन टर्म्स हैं, जो लोग आधी अधूरी नॉलेज के साथ इसको वैल्यूएट करेंगे, वो ये बताएंगे कि जब शनि सिंह, जब गोचर में शनि, यानी हर प्लैनेट ट्रांजिट होता रहता है, आपके जन्म के समय कहीं ना कहीं शनि होगा। मान लीजिए जन्म के समय शनि वृश्चिक राशि में था या कहीं और था, लेकिन जब वो ट्रैवल करते हो कुछ सालों बाद कर्क राशि में आ जाएगा। यानी कि आपकी तो हुई सिंह राशि, 5 नंबर की राशि, कर्क राशि यानी 4 नंबर की राशि में एंटर कर जाएगा। तो कुछ लोग आधी अधूरी नॉलेज के साथ ये बोलेंगे कि आपकी साढ़े साती स्टार्ट हो गई है, अब आपका समय खराब है, या जो भी समय है, लेकिन साढ़े साती स्टार्ट हो गई है। ये एक बहुत जेनरिक बात हो गई कि आपकी राशि से एक पहले आएगा। तो यानी आप ये समझ लीजिए कि जो पूरे वर्ल्ड में लोग हैं उनमें से 1/12 लोगों के, यानी 8% लोगों की, 8.5% लोगों की साढ़े साती एक साथ शुरू हो जाती है, और एक एक पॉइंट ऑफ टाइम पे 8.5% लोगों की साढ़े साती चलती रहती है। ऐसा नहीं है, इसको डिटेल में समझना चाहिए विथ प्रॉपर मैथमेटिक्स। तो एक्चुअली हम देखें कैसे कि साढ़े साती कैसे स्टार्ट होती है। जो होती है उसकी जो एक्चुअल डेफिनेशन है, जो कि मैथमेटिक्स, जो एक्चुअल मैथमेटिक्स है, वो ये है कि जो आपका जन्मकालीन चंद्रमा होता है उससे 45 डिग्री पहले जब शनि आ जाते हैं गोचर में, और 45 डिग्री बाद तक, तब तक आपकी साढ़े साती चलती रहती है। यानी जब शनि आपके जन्मकालीन चंद्रमा से 45 डिग्री को पीछे होंगे और फिर 45 डिग्री आगे तक जाएंगे, ये पूरा जो ड्यूरेशन है 45 डिग्री आगे और पीछे उनके गोचर का, ये पूरा समय आपके 7.5 साल का समय जो होता है उसमें आपकी साढ़े साती होती है। तो मान लीजिए आपका चंद्रमा 20 डिग्री का है सिंह राशि के अंदर, 20 डिग्री का चंद्रमा है, तो अब आप इसे 45 डिग्री माइनस करिए, तो 20 डिग्री तो आपके सिंह राशि के माइनस हो गए, बचे 25 डिग्री। 25 डिग्री आप कर्क राशि में माइनस कर दीजिए, तो यानी शनि जब कर्क राशि में 5 डिग्री के हो जाएंगे। और शनि की एक एक डिग्री इसलिए मैटर करती है क्योंकि
एक राशि में शनि 2.5 साल गोचर करते हैं। 2.5 साल का समय, अब आप देख लीजिए 15 डिग्री अगर उन्हें क्रॉस करना है तो 1.25 साल का समय चाहिए। तो लगभग ये हो गया 15 महीने का समय, यानी कि 5 डिग्री के लिए 5 महीने का समय चाहिए। तो आपको लगता है कि आज आपकी 7.5 शुरू हो गई, लेकिन वो 5 महीने का समय भी उसमें शेष है, 5 महीने उसमें रह जाते हैं। और यही चंद्रमा अगर आपके सिंह राशि के अंदर 5 डिग्री का होता, तो अब आप इसमें से 45 माइनस करिए, यानी कि 5 डिग्री तो सिंह राशि के, 30 डिग्री आपके कर्क राशि के। तो यानी जब शनि मिथुन राशि में थे तभी आपके 7.5 शुरू हो चुकी थी, और लोग आपको ये बता देंगे कि जब कर्क में शनि ने गोचर किया तब आपकी 7.5 स्टार्ट हुई। ऐसा नहीं होता है। तो आपको ये देखना चाहिए कि चंद्रमा से 45 डिग्री पीछे जाकर देखना है कि शनि उस पॉइंट को कब क्रॉस करेंगे। और ये तो हुआ कि 7.5 स्टार्ट कब होती है और एंड कब होती है। तो ऐसी चंद्रमा से जब 45 डिग्री आगे चले जाएंगे तो आपकी 7.5 खत्म हो जाएगी। अब ये 7.5 साल का समय 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहला, चढ़ती हुई 7.5, यानी कि जब 45 डिग्री पहले चंद्रमा से शनि थे तो 45 डिग्री में जब पहले 30 डिग्री क्रॉस करेंगे वो हो गई पहली ढैया। इसको कहते हैं ढैया, शनि की 7.5 की पहली ढैया। वैसे अढ़ैया ढैया अलग टर्मिनोलॉजी भी है, उसको भी किसी वीडियो में कवर करेंगे। बट अभी देखते हैं कि मान लीजिए चंद्रमा जो आपका है उससे 15 डिग्री पहले और 15 डिग्री बाद तक शनि है। ये जो ड्यूरेशन है जिसमें शनि गोचर करेंगे जन्मकालीन चंद्रमा के ऊपर, ये गोचर के चंद्रमा नहीं है, जन्म के गोचर है। फिर से मैं बता दूं तो इस ड्यूरेशन में जो शनि का गोचर होगा इस 15 डिग्री पहले और 15 डिग्री बाद का, ये बीच की ढैया सबसे इंटेंस पीरियड होगा आपकी 7.5 का। और जो आखिरी पीरियड होगा जहां चंद्रमा से शनि दूर जा रहे होंगे आपके जन्मकालीन चंद्रमा से, वो आपकी आखिरी ढैया होती है। अब आप ऐसे सोचिए, जब आप चंद्र कुंडली बना लीजिए, चंद्रमा को सेंटर में जहाँ रखते हैं, आपके किसी भी सॉफ्टवेयर पे देख लीजिए, किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे देख लीजिए, वहाँ पर आपको अपना जब कुंडली खोलेंगे तो उसमें चंद्र कुंडली देखिए। चंद्र कुंडली कुछ नहीं होती, आपके लगन में जहाँ भी चंद्रमा होता है उसको लगन में मान लिया जाता है, और फिर उसके अराउंड जो भी प्लैनेट जहाँ होते हैं उसके हिसाब से देखा जाता है। तो पहली ढैया में जनरली शनि आपके 12वें भाव या 11वें भाव में कहीं पर होते हैं। अब पहली ढैया को चढ़ती हुई 7.5 कहा जाता है। जो दूसरी ढैया होती है वो मेन ढैया होती है, और तीसरी ढैया होती है उसे उतरती हुई 7.5 कहते हैं। यानी कि अब शनि आपके चंद्रमा के ऊपर से जा रहे हैं, और तीसरी ढैया जनरली आपको अच्छे रिजल्ट देती है अगर आपके पहले 5 साल का समय टफ था। तो अब आप खुद समझ लीजिए कि पहले 5 साल का समय 7.5 का टफ क्यों होगा, क्योंकि शनि जो है वो चंद्रमा के पास आ रहे हैं, आपके चंद्रमा को इम्पैक्ट कर रहे हैं, उसकी ओनरशिप ले रहे हैं आपकी लाइफ में। तो जो ये पहली ढैया होती है, अब इसके अंदर एक चीज हमें और देखना होती है कि जब शनि ने गोचर किया था एक पर्टिकुलर ज़ोडिएक साइन में किसी भी राशि में, तो उस दिन का जो गोचर का चंद्रमा था वो कहाँ था। इसका एक मूर्ति निर्णय का कंसेप्ट है। इससे मूर्ति निर्णय की जाती है कि आपकी जो 7.5 है वो कैसी आई है, यानी कि किस पायों पे आई है। जैसे आपने किसी भी बच्चे के जन्म के समय समझा होगा कि इस बच्चे के लोहे के पाए हैं, इसके सोने के पाए हैं, और इसके चांदी के पाए हैं, तांबे के पाए हैं। ये एक बहुत कॉमन चीज़ है। तो होता क्या है ये कि जिस समय शनि ने गोचर करा, सपोज आपकी 7.5 शुरू होनी है लेकिन उससे पहले ही वो उस राशि में गोचर कर जाएगा, जैसा भी हमने समझा। तो फिर से वही एग्जाम्पल लेते हैं कि जो शनि है वो कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं, और आपका 20 डिग्री का चंद्रमा है सिंह राशि में, यानी कि कर्क राशि में जब शनि 5 डिग्री के होंगे तब आपकी 7.5 स्टार्ट होगी। अब आप ये देखिए कि कर्क में जिस दिन शनि का गोचर हुआ है वो आपकी 7.5 स्टार्ट होने से पहले होगा। वो दिन बहुत ज़रूरी है नोट करना, क्योंकि उस दिन के जब गोचर के चंद्रमा जहाँ पर भी होंगे उसके बेसिस पे ये निकाला जाता है कि गोचर के चंद्रमा से कि आपके कौन से पाए हुए जब शनि ने एंटर करा कर्क राशि में। तो इसको कहते हैं मूर्ति निर्णय, कि किस किस मेटल की मूर्ति है। अगर ये सोने के पाए पर आई है तो बहुत अच्छी है, अगर यही 7.5 चांदी के पायों पर आई है तो भी खराब रिजल्ट उतनी नहीं देगी, तांबे पर थोड़े एवरेज रिजल्ट देगी, और लोहे पर ये आपको कष्टदायी हो सकती है। तो उस दिन का मूर्ति निर्णय बहुत ज़रूरी है जब शनि ने गोचर करा था कर्क राशि में। इसलिए वो दिन भी इंपॉर्टेंट है जिस दिन गोचर हुआ था। बट 7.5 कब स्टार्ट होगी, जब शनि 5 डिग्री क्रॉस कर कर कर्क राशि में आ जाएंगे, ऐसे पर्सन के लिए जिसका सिंह राशि में 20 डिग्री का चंद्रमा है। तो मूर्ति निर्णय को जरूर देखना चाहिए, इससे पता लग जाता है कि रिजल्ट्स की इंटेंसिटी क्या रहेगी, पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी क्या रहेगी। इनफैक्ट किसी भी गोचर में, अगर आप मेरे पुराने वीडियोस को देखेंगे, किसी भी गोचर में बिना मूर्ति निर्णय के प्रिडिक्शन दी ही नहीं जा सकती किस पर्टिकुलर राशि के लिए
क्या मूर्ति निर्णय निकला, क्या मूर्ति निर्णय है, उसके बेसिस पर ही देखा जाता है कि उस पर्टिकुलर गोचर का क्या इम्पैक्ट होगा। ये सिर्फ शनि के लिए नहीं, गुरु के गोचर के लिए, राहु केतु, सारे गोचरों के लिए मूर्ति निर्णय बहुत जरूरी है। देख, अब हमने ये देख लिया कि साढ़े साती कैसे स्टार्ट होती है, तो साढ़े साती कब स्टार्ट होती है, और हमने तीसरी चीज ये कवर कर ली कि साढ़े साती का इम्पैक्ट कैसा है, इन जनरल पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, मूर्ति निर्णय के बेसिस पे। अब बात करते हैं इसके जनरल रिजल्ट्स कैसे मिलते हैं, इससे क्यों डरना मना है, डरना क्यों नहीं चाहिए साढ़े साती से। जब साढ़े साती की पहली ढैया होती है, पहले 2.5 साल का टाइम आता है, तो ये चंद्रमा के ऊपर से गोचर कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले तो आपको अपने जन्मकालीन शनि को इवेल्युएट करना चाहिए कि वो किस स्थिति में है। 3, 6, 11 भाव में जनरली अच्छे रिजल्ट देंगे। उच्च के शनि है, जनरली अच्छे रिजल्ट देंगे। मित्र राशि में है, यानी कि शुक्र की राशि में है या बुध की राशि में है या इन ग्रहों से युति है, तो जनरली अच्छे रिजल्ट देंगे। गुरु की दृष्टि है तो खराब रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। और किसी किसी केस में अगर सूर्य की भी दृष्टि है तो आपको ये खराब रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। सूर्य बहुत अच्छी पोजीशन में है, क्योंकि सूर्य के पुत्र हैं, सूर्य को ओवरटेक नहीं कर सकते खराब रिजल्ट्स अगर इन्हें देने के टेंडेंसी रखते हैं आपके चार्ट में। तो सबसे पहले तो आपको अपने जन्मकालीन शनि को भी वैल्यूएट करना चाहिए। अगर शनि अच्छे हैं तो शनि की दशा में साढ़े साती में किसी भी चीज़ में आपको डरने की, किसी भी उपाय की कोई नीड नहीं है। अब खराब रिजल्ट क्यों कहते हैं, इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सबसे पहले बुद्धि भ्रमित करते हैं उन लोगों की जहाँ पे सही रिजल्ट नहीं दे रहे, खराब रिजल्ट देने में सक्षम है। सब कुछ अच्छा चल रहा होगा, सारा बढ़िया चल रहा होगा, आपकी जॉब सेटल्ड होगी, लेकिन एक अचानक आपके मन में एक फितूर आ जाएगा कि मुझे जॉब चेंज करनी है, मेरी यहाँ ग्रोथ रुक गई, मेरा कुछ अच्छा नहीं चला, तो इंसान परेशान होने लगे अपनी जॉब में। पैसे की तंगी भी क्रिएट करना स्टार्ट कर देंगे, पैसे आपके नहीं बचेंगे, खर्च होना स्टार्ट हो जाएंगे। आपका संचित धन है, आप उस पैसे को रियलाइज नहीं कर पाएंगे, आप उसको मटेरियलाइज नहीं कर पाएंगे उस मनी को। और आपने अगर स्पेशली रिस्की इन्वेस्टमेंट्स करे हुए हैं तो वहाँ पर आपको डाउनफॉल दिखना स्टार्ट हो जाएगा शनि की साढ़े साती के अंदर। तो ऐसे में पहली ढैया में स्पेशली, क्योंकि ये चंद्रमा के ऊपर गोचर कर रहे हैं, चंद्रमा से 12वें भाव में आए हैं एक तरीके से। तो जब भी चंद्रमा से ये 12वें भाव में रहते हैं तो लॉसेस का भाव है, तो चंद्र कुंडली में लॉसेस के भाव को एक्टिवेट कर रहे हैं, तो आपको लॉस होना बहुत स्वाभाविक है। आपको अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हॉस्पिटलाइजेशन भी क्रिएट कर सकते हैं। ये ऐसी चीज़ें कर सकते हैं कि आपका हेल्थ की तरफ ध्यान आकर्षित रहे, या कोई ऐसी बीमारी आपको लग सकती है जिससे आपको बार बार हेडेक होना, डिप्रेशन होना, चीज़ों में मन ना लगना, अरुचि जिसे कहते हैं, किसी भी चीज़ में रुचि ना लेना, किसी भी चीज़ में आपका मन ना लगना, आपका सिर्फ ट्रैवल की तरफ ध्यान हो, या आप किसी फॉरेन कंट्री में सेटल होने की कोशिश करें। जहाँ पर भी जो भी सिचुएशन है आप उसको ख़राब करने की कोशिश करें, उसको चेंज करने की कोशिश करें। ये भी इसका एक रिजल्ट मिलता है पहले ढैया का। जिस केस में ये पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं, ये ऐसे लोगों का धन, संचित धन में वृद्धि भी करते हैं। क्योंकि अगर शनि आपके कुंडली में पॉजिटिव हैं तो ये गोचर के शनि आपके दूसरे भाव पर दृष्टि देना भी स्टार्ट कर देंगे चंद्र कुंडली के, तो आपका संचित धन भी बढ़ा सकते हैं। तो इसीलिए साढ़े साथी को एवेल्युएट करिए। सिर्फ साढ़े साथी स्टार्ट हो गए उससे परेशान नहीं हुई, ये थोड़ा सा आपको मेंटली परेशान रखेंगे, क्योंकि चंद्रमा के ऊपर जब शनि हावी होना स्टार्ट होंगे तो थोड़े से आप परेशान तो होंगे, आप बहुत ज़्यादा चेयरफुल नहीं रह पाएंगे, हो सकता है बहुत ज़्यादा लोगों से घुल मिल ना पाए, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट ना करें, आइसोलेशन आपको पसंद आने लगेगा, अकेले रहना आपको बहुत अच्छा लगने लगेगा। क्योंकि अध्यात्म के प्लानिट है, चंद्रमा पे जब गोचर करेंगे तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग करेंगे, आपको स्पिरिचुअली अवेकन करने की कोशिश करेंगे, और हो सकता है जब आप वो रियलाइज ना करें तो वो आपके चिड़चिड़ेपन में बदल जाए। ये पहली ढैया के जेनरिक रिजल्ट्स हैं। दूसरी ढैया में ये आपके मध्य, शरीर के मध्य में आ जाते हैं। तो यानी ये क्या चीज़, आपके खान पान से रिलेटेड प्रॉब्लम्स देंगे, आपके डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम देंगे, पेट से रिलेटेड रोग दे सकते हैं। पैसे की तंगी हो सकता है थोड़ी कम हो जाए, लेकिन आपके हेल्थ में पैसा खर्च कर दें, ये ऐसे शनि आपको रिजल्ट दे सकते हैं। आप किसी ऐसी समस्या से परेशान हैं कि जो आपने कभी सोची ना हो, वो आपको ऐसे प्रॉब्लम लग जाए, और 2-2.5 साल बाद जब तीसरी ढैया लगे तो वो प्रॉब्लम अपने आप निकल जाए और आपको पता भी ना चले ये प्रॉब्लम आई कैसे थी और चली कैसे गई। और तीसरी ढैया में जो साढ़े साती की आखिरी ढैया होती है, ये जनरली शुभ रिजल्ट देती है। बट अगेन हमें ये हमेशा देखना चाहिए कि जब पहली ढैया के बाद दूसरी ढैया स्टार्ट हुई है, या दूसरी ढैया के बाद तीसरी ढैया स्टार्ट हुई है, तो जब शनि ने गोचर किया था, क्योंकि हर बार एक राशि जरूर वो आगे बढ़ जाएंगे, तो उस दिन का मूर्ति निर्णय जरूर देखिए।
साढ़े जब स्टार्ट होती है तो पहली ढैया का मूर्ति निर्णय उस राशि के गोचर में देखिए। सिंह राशि के आप हैं, आपकी कर्क राशि में शनि के गोचर को देखिए कि कर्क राशि में उस दिन का मूर्ति निर्णय क्या था। जब दूसरी ढैया स्टार्ट होगी तो जब शनि सिंह राशि में आए होंगे उस दिन का मूर्ति निर्णय निकालिए दूसरी ढैया को वैल्यूएट करने के लिए कि वो लोहे के पाए पर आई है तो खराब रिजल्ट देगी, अगर सोने के पाए पर आई है तो शुभ रिजल्ट देगी। और तीसरी ढैया जो है उसमें ये देखिए कि किन पायों पर साढ़े साती आई है, उससे भी पता लग जाएगा कि अच्छे रिजल्ट बहुत अच्छे होंगे या एवरेज रह जाएंगे उस मूर्ति निर्णय के बेसिस पे। तो अब अगर आपकी तीसरी ढैया स्टार्ट हो गई है तो ये जनरली आपके पैसे की तंगी को सबसे पहले सॉल्व करते हैं ऐसे शनि। बहुत समय तक आपको जो रिस्ट्रिक्ट कर रखा था, बहुत ज़्यादा रोक रखा था, रिस्ट्रिक्शन के भी प्लैनेट हैं, आपको मेंटली रिस्ट्रिक्ट कर रखा था कई चीज़ों से, तो वो चीज़ आपकी सॉल्व होना स्टार्ट होगी। आप वापस समाज में घुलना मिलना स्टार्ट कर देंगे, चलायमान भी करेंगे, पैरों में आ जाएगी जब तीसरी ढैया की इफेक्ट, तो ये आपको चलायमान रखेंगे। हो सकता है आपको ट्रैवल बहुत करना पड़े, अननेसेसरी ट्रैवल भी करना पड़ सकता है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं बिजनेस के लिए, काम के लिए, प्रोफेशन के लिए, जॉब में डिमांड है ऐसी कि आपको ट्रैवल करना पड़े तो ट्रैवल बहुत कराएंगे, फैमिली से भी अलग रहने पड़ सकता है। और अगर इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं तो अब आप चंद्र कुंडली में जब इसे देखेंगे तो तीसरी ढैया में शनि आपके दूसरे भाव में होंगे तो ये आपके संचित धन में भी वृद्धि कर देंगे। इसीलिए अधिकता बढ़ाते हैं शनि जहाँ पर भी होते हैं, तो जब गोचर में आपके दूसरे भाव में आएंगे तो जनरली आपके जो असेट्स हैं उनको बढ़ाएंगे, आपके संचित धन को बढ़ाएंगे, आपकी नेट वर्थ को बढ़ाएंगे। तो तीसरी ढैया आपको जनरली पॉजिटिव रिजल्ट इस तरीके से देती है। लेकिन आपको शारीरिक कष्ट भी दे सकती है, पैरों से रिलेटेड प्रॉब्लम, मोच आ जाना, पैरों से रिलेटेड, अगर मंगल बहुत अच्छे नहीं बैठे हुए हैं कुंडली में तो पैरों से रिलेटेड फ्रैक्चर भी हो सकता है। तो बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि शनि कहाँ पर है आपके जन्म कुंडली में और मंगल कहाँ पर है, उससे ये वैल्यूएट करना चाहिए कि तीसरी ढैया में शारीरिक कष्ट तो नहीं है। तो ये तो हुआ जनरल इम्पैक्ट की किस तरह के इम्पैक्ट देती है साढ़े साती। अब बात करते हैं अगर आपको साढ़े साती में बहुत ज़्यादा परेशान है, और जनरली जब शनि परेशान करते हैं तो इंसान से सब कुछ छीनने में भी सक्षम होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आपको शनि परेशान कर रहे हैं तो आपको हनुमान जी की उपासना करना चाहिए। शारीरिक कष्ट दे रहे हैं, आप हनुमान बाहुक का पाठ करिए डेली। अगर आपको वेल्थ में प्रॉब्लम दे रहे हैं तो आप हनुमान जी की उपासना तो करिए, हनुमान चालीसा पढ़िए, बजरंग बाण पढ़िए। विरोधी परेशान कर रहे हैं तो ये और इफेक्टिव हो जाते हैं ये दोनों चीज़ें। आपको हनुमान जी को चोला चढ़ाना चाहिए अगर आप मेल हैं, क्योंकि जनरली हनुमान जी को चोला फीमेल नहीं चढ़ाते हैं, लेडीज़ नहीं चढ़ाते हैं। अगर आप मेल हैं तो हनुमान जी को सैटरडे को चोला चढ़ाइए। उनका जो सिंदूर होता है वो जनेऊ के साथ पूरे विधिवत चढ़ाइए किसी पंडित जी के सानिध्य में, उनके गाइडेंस में। तो इससे आपके साढ़े साती के इम्पैक्ट कम हो जाते हैं। शनि जो ग्रह हैं, शनि ग्रह हमेशा हनुमान जी की रिस्पेक्ट करते हैं। जब लंका में शनिदेव फंस गए थे तो जब लंका दहन के समय हनुमान जी ने उनको उनके बंधन से मुक्त कराया था, रावण ने उनको जब पकड़ लिया था, तो इसीलिए हनुमान जी को बहुत ज़्यादा मानते हैं शनिदेव। तो आप उनको हमेशा हनुमान जी की जितनी उपासना करेंगे आपको शनि खराब रिजल्ट नहीं देंगे, भले ही साढ़े साती हो या दशा भी हो। तो हनुमान जी की उपासना आपको हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट देगी, शनि के रिजल्ट्स को खराब नहीं करेंगी। आप सैटरडे को पीपल के ऊपर, पीपल के पेड़ पे सूर्यास्त के बाद दिया जला सकते हैं सरसों के तेल में। लेकिन जो दिया हो वो काली उड़द की पिसी हुई दाल का बनाइए, पानी का इस्तेमाल करके। मिट्टी के दिया भी जला सकते हैं लेकिन उससे ज़्यादा इफेक्टिव काली उड़द का दाल का दिया होता है। अगर हेल्थ से रिलेटेड और आपको ख़राब रिजल्ट मिल रहे हैं, आपको उसको इम्प्रूव करना है, तो आप छायादान भी कर सकते हैं। छायादान के प्रोसेस नेट पे पढ़ लीजिए, कई सारे फॉर्मेट हैं, सारे अच्छे हैं, बिना किसी वहम के आप, लेकिन इसको सूर्योदय से पहले करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। मिट्टी के दिए में तेल में अपनी परछाई देखकर उसका दान किया जाता है, और ऐसा 11 सैटरडेज करने से बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। तो इससे आपके साढ़े साती के रिजल्ट बचे रहेंगे, आप इसके रिजल्ट्स को पॉजिटिव भी बना सकते हैं इस तरीके से। सो आई होप इस वीडियो से आपका साढ़े साती का डर, किसी भी तरह की भ्रांति दूर हुई होगी। साढ़े साती से डरना मना है, मत डरिए, इसके लिए प्रिपेयर्ड रहिए इस टाइम के लिए, और इससे डटकर मुकाबला करिए। अगर ये पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दे रही है, इसको प्लान करके रखिए कि उस समय आप क्या करेंगे। रिस्की इन्वेस्टमेंट्स मत करिए इस ड्यूरेशन में। अगर इस ड्यूरेशन में आपने रिस्की इन्वेस्टमेंट किए तो आपके इन्वेस्टमेंट्स आपको सही रिजल्ट नहीं देंगे। तो इस टाइम आपको
बचकर रहना। अगर ये थोड़ी भी आपको इंडिकेशन मिल रहा है कि खराब रिजल्ट दे रही है। और अगर आप ढंग से मैथमेटिक्स करें तो शनि 2.5 साल में एक राशि में 2.5 साल के लिए एक राशि में रहते हैं और 30 साल में 12 राशियों का पूरा भचक्र क्रॉस करके उसी जगह पर आ जाते हैं जिस समय आपका जन्म था, उसी जगह शनि आ जाते हैं। यानी कि अब आप ये लगा लीजिए कि 30 साल के ड्यूरेशन में 7.5 साल तो 7.5 ही चलती रही। ऐसे ही जब शनि चंद्रमा से चतुर्थ या अष्टम में आ जाते हैं तो आपकी ढैया अढ़ैया जिसे कहते हैं वो लग जाती है। तो अब 7.5 साल में 2.5 साल और जोड़ लीजिए, जब चौथे भाव में थे आपके जन्मकालीन चंद्रमा से और अष्टम में थे तो 2.5 और जोड़ लीजिए, यानी 30 साल में 12.5 साल तो आपका शनि के ढैया अढ़ैया और 7.5 ही चलती रही। तो क्या लाइफ में हम जीना छोड़ दें? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे जो लोग हैं जो बहुत सक्सेसफुल हैं, तो क्या वो इस 12.5 साल में बर्बाद हो जाते हैं? ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो इसलिए 7.5 को समझिए कैसे इम्पैक्ट दे रही है। शनि का कोई भी ड्यूरेशन है उसको समझिए कैसे रिजल्ट वो हमें देगा और फिर उसके बेसिस पे डिसाइड करिए कि आपके लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इसी तरीके से चंद्रमा से सप्तम में आ जाएंगे शनि, तो चंद्रमा पे सीधी दृष्टि आ जाएगी, तो फिर ये खराब रिजल्ट दे सकते हैं। 7.5 में जब स्पेशली बीच की ढैया चल रही थी, जब शनि चंद्रमा के ऊपर से गोचर करते हैं, तो जनरली अगर आप अभी 7.5 को साइड रख दीजिए, तो जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के नियम कहते हैं कि गोचर में जब शनि चंद्रमा को, लगन को, सप्तम भाव को, सप्तमेश को प्रभावित करते हैं तो इंसान के रुके हुए काम बनते हैं। क्योंकि गोचर में 2 प्लैनेट बहुत इंपॉर्टेंट है, शनि और गुरु। इनके गोचर को ये देखा जाता है कि किस भाव में गोचर कर रहे हैं। तो शनि का चंद्रमा के ऊपर गोचर, एग्जैक्ट चंद्रमा के ऊपर गोचर बहुत इंपॉर्टेंट काम भी आपके बनाता है। जल्द आएंगे ज्योतिष नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।